दोस्तों, कभी भी खुद को दूसरों से कम नहीं समझना चाहिए। अपनी योग्यता की कीमत स्वयं समझनी चाहिए। गौतम बुद्ध से एक व्यक्ति ने कहा कि जीवन का मूल्य क्या है। बुद्ध ने एक पत्थर देते हुए कहा कि पहले इसकी कीमत पता करके आओ, फिर मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देता हूँ। प्रचलित प्रसंग के अनुसार महात्मा बुद्ध किसी गांव में ठहरे हुए थे। गांव के साथ ही आसपास के क्षेत्र से भी लोग उनके दर्शन करने और प्रवचन सुनने पहुंच रहे थे। एक दिन उनसे मिलने एक व्यक्ति आया और बोला कि तथागत, कृपया बताएं कि इस जीवन का मूल्य क्या है। बुद्ध ने उस आदमी को एक पत्थर दिया और कहा कि पहले इस पत्थर की कीमत मालूम करके आओ, फिर मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देता हूँ। ध्यान रहे, इस पत्थर को बेचना नहीं है। वह व्यक्ति पत्थर लेकर बाजार में गया। वहां एक संतरे वाले के पास गया और बोला कि इस पत्थर को देखो और बताओ इसकी कीमत क्या है। संतरे वाले ने उस पत्थर को देखा, वह चमक रहा था। उसने कहा कि ये पत्थर मेरे काम का नहीं है, फिर भी मैं इसके बदले तुम्हें 12 संतरे दे सकता हूँ। इसके बाद वह व्यक्ति एक सब्जी वाले के पास गया। पत्थर देखकर सब्जी वाले ने कहा कि एक बोरी आलू ले लो और ये पत्थर मुझे दे दो। इसके बाद वह व्यक्ति पत्थर लेकर एक सुनार के पास गया और उसे पत्थर दिखाया। सुनार ने पत्थर देखा और कहा कि इस पत्थर के बदले मैं तुम्हें 1000 स्वर्ण मुद्राएं दे सकता हूँ। उस व्यक्ति ने पत्थर बेचने से मना कर दिया तो सुनार बोला कि मैं तुम्हें 1000 स्वर्ण मुद्राएं देता हूँ, ये मुझे दे दो। इसके बाद भी व्यक्ति पत्थर बेचने के लिए तैयार नहीं हुआ तो सुनार ने कहा कि तुम इसकी जो कीमत मांगोगे मैं दे सकता हूँ। उस व्यक्ति ने कहा कि इस पत्थर को मैं बेच नहीं सकता, मुझे सिर्फ इसकी कीमत मालूम करनी है। सुनार के बाद वह व्यक्ति एक जोहरी के पास गया और पत्थर दिखाया। जोहरी ने जब उस पत्थर को देखा तो वह बोला कि यह तो अनमोल रत्न है। वह व्यक्ति हैरान हो गया। इसके बाद वह बुद्ध के पास लौट आया, उन्हें सारी बात बता दी और पूछा कि अब बताएं जीवन का मूल्य क्या है। बुद्ध ने कहा कि संतरे वाले ने इस पत्थर की कीमत 12 संतरे लगाई, सब्जी वाले ने 1 बोरी आलू, सुनार ने 4000 स्वर्ण मुद्राएं और जोहरी ने इसे अनमोल बताया। यही बात हमारे जीवन पर भी लागू होती है। हर व्यक्ति एक हीरा है, लेकिन दूसरे लोग हमारी कीमत उनके सामर्थ्य और उनकी जानकारी के अनुसार लगाते हैं। हमें हमारी योग्यता की तुलना किसी से नहीं करनी चाहिए। योग्यता की कीमत हमें स्वयं लगानी चाहिए, क्योंकि कोई दूसरा व्यक्ति उसकी सही कीमत नहीं लगा पाएगा। अगर कोई हमारी योग्यता की कीमत लगाएगा तो उसके सामर्थ्य के अनुसार लगाएगा। इसलिए कभी भी खुद को दूसरों से कम नहीं समझना चाहिए। अगर दोस्तों आपको गुस्सा आता है तो आपको छोटी छोटी बातों पर गुस्सा नहीं करना चाहिए। हो सकता है कि उस समय गुस्सा आपको जायज़ लगे, लेकिन ये भी हो सकता है कि बाद में आपको अत्यधिक पछतावा के बावजूद भी सुकून न मिले। आइए जानते हैं एक लड़के की कहानी जो ज़्यादा ही गुस्सा करता था। एक लड़का था, वह बहुत ही गुस्सैल था। छोटी छोटी बात पर अपना आपा खो बैठता और लोगों को भला बुरा कह देता। उसकी इस आदत से परेशान होकर एक दिन उसके पिता ने उसे कीलों से भरा हुआ एक थैला दिया और कहा कि अब जब भी तुम्हें गुस्सा आए तो तुम इस थैले में से एक कील निकालना। अब जब भी तुम्हें गुस्सा आए तो तुम इस थैले में से एक कील निकालना और बाड़े में ठोक देना। पहले दिन उस लड़के को 40 बार गुस्सा आया और इतनी ही कीलें बाड़े में ठोक दी। धीरे धीरे कीलों की संख्या घटने लगी। उसे लगने लगा कि कीलें ठोकने में इतनी मेहनत करने से अच्छा है कि अपने क्रोध पर काबू किया जाए। और अगले कुछ हफ्तों में उसने अपने गुस्से पर बहुत हद तक काबू करना सीख लिया। एक दिन ऐसा आया कि उस लड़के ने पूरे दिन में एक बार भी अपना आपा नहीं खोया। जब उसने अपने पिता को ये बात बताई तो उन्होंने फिर उसे एक काम दिया। उन्होंने कहा कि अब हर उस दिन जिस दिन तुम एक बार भी गुस्सा न करो, इस बाड़े से एक कील निकाल देना। लड़के ने ऐसा ही किया और बहुत समय बाद वो दिन भी आ गया जब लड़के ने बाड़े में लगी आखिरी कील भी निकाल दी और अपने पिता को खुशी से ये बात बताई। तब पिताजी उसका हाथ पकड़कर उस बाड़े के पास ले गए और बोले, बेटे तुमने बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन क्या तुम बाड़े में हुए छेदों को देख पा रहे हो?
अब वो बाड़ा कभी भी वैसा नहीं बन सकता जैसा वो पहले था। जब तुम क्रोध में कुछ कहते हो तो वो शब्द भी इसी तरह सामने वाले व्यक्ति पर गहरे घाव छोड़ जाते हैं। इसीलिए अगली बार अपना आपा खोने से पहले आप भी जरूर सोच लें कि सामने वाले पर कितना गहरा घाव छोड़ सकता है। हो सकता है कि उस समय गुस्सा आपको जायज लगे, लेकिन ये भी हो सकता है कि बाद में आपको अत्यधिक पश्चाताप के बावजूद भी सुकून न मिले।